प्रोफेशनली मैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ गवर्नमेंट पंजाब में। और साथ में मैं एक अलग शौक़ रखता हूँ जो चौक के ऊपर, जो चौक हम स्कूल में यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाने का काम भी मैं करता हूँ जी। और ये तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। यहीं चंडीगढ़ में ही मैं जॉब करता था उस टाइम दौरान स्कूल में ही फ्री टाइम में बैठे बैठे ये एक खाली छोटा चौक का टुकड़ा था मेरे पास, और खाली पेन था। उस पेन के साथ मैंने ये कार्विंग करनी स्टार्ट की और एक फेस बना पहली बार। उसके बाद फिर अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ, पूरी बॉडी, ह्यूमन फिगर, मेल फीमेल, या फिर किसी एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती कलाकृतियाँ, कोई अलग डिज़ाइन, फ्लावर पॉट हो गया, रोज़ हो गया, या फिर जो भी मतलब एक कलाकृति के रूप में हम चौक के ऊपर काम कर सकते थे, वो मैंने करने की कोशिश की। फिर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो हमारे देश की फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे B.R. अम्बेडकर जी, अब्दुल कलाम जी, मिल्खा सिंह जी, तो अलग अलग जो नरेंद्र मोदी जी PM, अमिताभ बच्चन, तो इस तरह की कलाकृतियाँ जो हैं वो घड़ी। फिर एक टाइम था कि स्टार्टिंग में जब किसी को पता नहीं था कि इस तरह की कोई कलाकृति है, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं कोई अलग एक यूनिक आर्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। पर जैसे पता लगा तो बाहर अभी किसी को नहीं पता था, कि मेरे फ्रेंड सर्कल तक ही पता था या मेरे कलीग्स को ही पता था कि मैं ऐसा कुछ अलग काम कर रहा हूँ। और मेरे फ्रेंड सर्कल में ही एक मेरे फ्रेंड ऐसे निकले जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे। उनको जब पता लगा तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे कवर किया। फिर वहाँ से जो सफ़र, एक कह सकते हैं कि आप चौक आर्टिस्ट, जो पहला एक नाम मिला वहाँ से, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद अलग अलग कवरेज होती गई, मुझे एग्जीबिशंस मिलनी स्टार्ट हो गई। NZCC चंडीगढ़ की तरफ से, NZCC पटियाला और संस्कार भारती चंडीगढ़ की तरफ से मुझे एग्जीबिशंस में जाने का मौका मिला। चंडीगढ़ में मैंने 7-8 एग्जीबिशंस की, नेशनल लेवल पे भी जाके एग्जीबिशन करने का मौका मिला। तो बहुत एक अरसा हो गया, अब काफ़ी टाइम हो गया, और हर बार यही रहता है कि कुछ ना कुछ यूनिक अलग किया जाए। क्योंकि नॉर्मली आप चौक को सिर्फ स्कूल में एक टूल के रूप में, एक टीचर का जो मेजर टूल है चौक है, तो उसी के रूप में जानते हैं। पर जब कलाकृतियों की बात आती है, आपको कार्विंग अलग अलग चीज़ों पे देखने को मिलती है। आप वुड पे कार्विंग देखते हो, स्टोन पे कार्विंग देखते हो, तो पर जब चौक की बात आती है कि चौक के ऊपर किस तरह से कार्विंग हो सकती है, तो वो जो एक दिमाग में आते ही पहली सोच बन जाती है कि क्या हो सकता है, एक यूनिकनेस फील होती है। तो वहाँ जब सामने वाला देखता है जब कि काम क्या किया हुआ है, कैसी चौक आर्ट, अगर आप एक नाम तो मिल गया चौक आर्टिस्ट, पर वो चौक आर्टिस्ट करता क्या चौक के साथ वो ऐसा क्या करता है, तो जब वो देखता है सामने वाला आके, या उसको देखने को मिलती हैं वो चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा एक अलग से फील होता है। खुद भी अपने आप को, जो अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूं, एक अलग से प्राउड भी फील होता है कि कुछ अलग यूनिकनेस है इस काम में, क्योंकि नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती। 2011 की मैं बात करूं, जब से मैंने स्टार्ट किया, या एक शुरुआत था वो, उस टाइम पे स्टार्ट भी नहीं हुई थी अच्छी तरह से, जब फेसेस मैंने करने स्टार्ट किए, तो उस दौरान मेरे भी माइंड में नहीं था बिल्कुल भी कि कोई अलग काम है, ये ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। तो पर जब लोगों के बीच में पहुंची, फिर लगा कि यार खुद को एक लगा कि कुछ, क्या मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। सर्च करनी स्टार्ट की इसके बारे में, लोगों से पूछा, किसी ने देखा पहले, तो हर किसी का जवाब वही होता था कि नहीं, हमने तो पहली बार देखा अपनी लाइफ में, आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर गूगल किया, सर्च किया, यूट्यूब से देखा, तो कोई मतलब इक्का दुक्का लोग जो करते थे, पर वो जो काम मैंने मतलब स्टार्ट किया, जैसे एक पूरी पर्सनैलिटी को कार्विंग करने का, उसकी पूरी फिगर चौक के ऊपर लेके आने का, वो बहुत रेयर था और था ही नहीं उस दौरान मैं अगर बात करूं। आज 2023 चल रहा है, तो बड़ा फ़र्क आ गया, आपको बहुत कुछ एक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है एज एन आर्टिस्ट। अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ में एक पहचान है अलग से, एग्जीबिशंस के रूप में मैं लोगों के बीच में जाके
उनके साथ रूबरू होता हूँ। एक जो आपको फीडबैक है वो सामने मिलती है, आपको कुछ अच्छा आपको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जी बिल्कुल। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो एक इंस्ट्रूमेंट है मेरा ये, और ये कोई इंस्ट्रूमेंट बाज़ार से नहीं ख़रीदा हुआ। ये बिल्कुल मैंने एक अपने ही पेन को ही, उसी जो खाली पेन था उस दौरान जब स्टार्ट किया था, उसको ही बाद में आके एक मॉडिफाई कर दिया। उस पेन को मैंने अलग अलग थिकनेस के हिसाब से इसके अंदर जो नीडल्स हैं वो फिट कर दी, जो मुझे ज़रूरत है जिस थिकनेस के ऊपर काम करना है। क्योंकि बारीकी जैसे जैसे टाइम निकला बारीकियाँ आ गई इसके अंदर, तो फिर वो उसके हिसाब से मैंने अपने आप को, इस टूल को भी मैंने मॉडिफाई किया, खुद ही डिज़ाइन किया है। कोई मतलब बाज़ार से कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने मार्केट से ख़रीद के कोई टूल को यूज़ किया, ये खुद ही मॉडिफाई किए हुए हैं। चौक नॉर्मल है जो हमें मार्केट में मिल जाता है, ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें मेरी, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई अलग से आपको करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। खुद ही आप अपने एक पेन से भी, मैंने जब स्टार्ट किया तो एक खाली पेन था और उसी के साथ बहुत टाइम तक काम किया। फिर लगा कि नहीं कुछ अलग करना है तो उसी को मॉडिफाई किया। फिर जब एक कलाकृति की बात की हमने कि वो किस तरह से उसको गढ़ा जाता है, गढ़ने के बाद उसको रखा किस तरह से जाता है, क्योंकि डेलिकेट है, टूटने का बहुत डर रहता है चौक को। फिर मतलब कार्विंग हो जाती है, जब उसके ऊपर पूरी एक फिगर ड्रॉ हो जाती है, बन जाती है, फिगर अपना रूप ले लेती है। उसके बाद उसको रखने के लिए एक केमिकल का यूज़ किया जाता है। उसके अंदर इसको सुखाने के बाद फिर उसके ऊपर कलर किए जाते हैं। तो क्योंकि डेलिकेट है, टूटे ना, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान में रखने के लिए कि इस तरह की कोई मतलब चीज़ ना हो। देखिए, अगर समय की बात करते हैं तो एक कलाकृति को 6 से 7 घंटे, अगर पूरा टोटल टाइम हम काउंट करें, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं होती है, नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि उसको डिप करके रखते हैं क्योंकि वो सूखती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कलर होता है। जो 2-3 घंटे का अगर एक सिटिंग में काम नहीं होता है, क्योंकि आपको बैठना बड़ा मुश्किल होता है कि आप एकदम से कंसंट्रेशन के साथ 3-4 घंटे बैठ के उसके ऊपर कार्विंग कर सकें। तो उसके बाय पार्ट उसको डिवाइड कर लिया जाता है उसको, कि आप फेस बना लिया, फिर उसकी बॉडी बना ली, तो वो कार्विंग का काम हो जाता 2-3 घंटे में। फिर उसके बाद उसको वो प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। फिर जब हो जाता है 2-3 घंटे का काम, मतलब उसका कलर के लिए होता है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस रहता है। बहुत बार ऐसा हुआ क्योंकि स्कूल में, जब मेरे स्कूल में यहीं चंडीगढ़ में था मैं, तो बहुत पता लगा लोगों को, लोगों के साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स को भी पता लगा कि सर इस तरह का कोई काम करते हैं चौक के ऊपर, जो टीचर्स, बाकी टीचर हमें पढ़ा रहे हैं और सर इसके ऊपर ही कलाकृतियाँ कर रहे हैं। तो बच्चों का बड़ा एक, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि उनके मन में एक क्यूरियोसिटी अलग लेवल की आ जाती है कि ऐसा क्या हो सकता है। तो वो भी बहुत बच्चे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और बनाना भी स्टार्ट किया, मेरे से पूछ के उन्होंने कि सर कैसे करते हैं, वो अपना एक चौक लेके आ जाना, और बच्चे बनाना स्टार्ट कर गए थे, बनाने लग गए थे। और मेरे एक कलीग थे, उन्होंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब बहुत बार हुआ ऐसा, डिस्प्ले मैंने जहाँ जहाँ किया, लोग खुद इंटरेस्टेड कि आप कहीं पे इस तरह की क्लासेस का इंतज़ाम है कि नहीं है। वो मन में है ज़रूर कि इन फ्यूचर मैं ज़रूर ऐसा कुछ करूं कि अपने लेवल पे कहीं पे कोई अगर सीखना चाहता है तो उसको ज़रूर सिखा पाऊं, क्योंकि मेरे मन में एक ज़रूर ख्याल है कि अगर मैं इस चौक को इस लेवल पे लेके आ सकता हूं, कोई और कलाकार जो सोचता है कि चौक को और किसी अलग तरह से पेश कर सके। काफ़ी लंबे अरसे से मैंने चौक के ऊपर काम किया, और पिछले कुछ समय में दिमाग में एक अलग मीडियम जो है वो आया, वो था बादाम, जो हम नॉर्मली खाने का यूज़ करते हैं। और खाते खाते ही वो एक थॉट आया मन में कि क्यों ना बादाम के ऊपर एक कार्विंग करके देखी जाए। तो फिर वो बादाम के ऊपर मैंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। गणपति जी की कलाकृति उसमें गढ़ी गई है, और कृष्णा जी की है, और ह्यूमन फिगर हैं 2-4 अलग अलग डिज़ाइंस हैं। और अभी जब मतलब 2023 स्टार्ट हुआ, उस दौरान मैंने चौक और बादाम को, दोनों को कंबाइन करके एक जो फिगर ड्रॉ की थी। हाँ, अगर इस तरह का कभी मौका मिला तो ज़रूर, एक कलाकार की जो ख्वाहिश रहती है कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो वो उस पर्सनैलिटी तक, या फिर जहाँ तक उस आधार तक ज़रूर पहुँचे कि हाँ ऐसा कोई काम किसी ने किया है, एक यूनिक चीज़ की है। और चौक के ऊपर हर किसी का मन है, क्योंकि मेरे से जो भी मिलता है वो हर किसी की चाह ये होती है कि मुझे
मेरी जो कलाकृति है यार मुझे बना के दीजिए। मेरे फ्रेंड सर्कल में है या मेरे कलीग हैं, हर कोई अपना चेहरा चौक के ऊपर देखना चाहता है, और जिनकी बनी हुई है तो वो अगर देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत कुछ माइंड में है, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी हर बार यही रहती है कि कुछ ना कुछ जो समाज में हमारे चल रहा है या फिर कोई इवेंट आ रहा है हमारे, क्योंकि एक जो बड़ा रिच कल्चर है हमारे इंडिया का, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे कल्चर में चलती रहती है। कोई ऐसा त्यौहार आता है तो उसके ऊपर कोई, या फिर कोई गेम से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इवेंट आता है, जैसे वर्ल्ड कप पिछली पहले भी मैंने कवर किया है, वर्ल्ड कप के ऊपर ट्रॉफी बनाई थी, फुटबॉल की भी और क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी। तो इस अलग अलग जो भी इवेंट होगा उस पे आने वाले समय में आपको कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी।